हज़रात सलाम अलैकुम। 5 मिनट आप हज़रात बात समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये अभी कह गए हैं सब 33 लोग हमारे सऊदी अरब में गर्दनें काट दी गई और बेशबार 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 बेशबार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। एक बैनर बाहर आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी चल रहा है। हम कौन है भैया? शिया हैं और हम बहुत अमीर हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेके आज तक। हम गरीब वरीब नहीं हैं, बिल्कुल साफ बात। क्योंकि दुनिया में किसी कौम और किसी मजहब का रहबर जिंदा नहीं, हमारा है। और जितनी कुर्बानियाँ शिया मिल्लत ने, जाफरिया ने दी, दुनिया की किसी कौम ने नहीं दी। रसूल की आंख बंद होने के बाद सैयदा से लेके और आखिरी इमाम तक जुल्म सहते रहे हम। और उसके बाद अब शियों पे मुसीबतें, मरजा पे मुसीबतें, नायब इमामों पे मुसीबतें, उलमा की शहादतें, हम शहादतें देते। कहाँ घबरा रहे हैं भैया? हमारी बेटी अभी गई थी ज़ियारत पे, एक माँ के 3 बेटे और तीनों इराक में शहीद हुए, और वो कह रही चौथा होता तब भी कुछ नहीं। क्या बात है भैया? हमें तो शहजादियों ने, मौला अली ने, जनाब अब्बास ने, इमाम हुसैन ने, 11 मासूमीन, 14 मासूमीन, सारे शोहदा करबल ने ऐसी हिम्मत दे रखी है। हमारा हर शिया मुख्तार, हर शिया मुख्तार, हर शिया मीसाम, सब कुछ है। ये जो कर रहे हैं, 33 काट दिया, 32 वहाँ शहीद कर दिया, बच्चों को मार दिया, ये कर दिया। 30 साल में पूरा रिकॉर्ड शिया हुसैनी फंड के बाद और नवरोज़ अखबार के पास मौजूद है, जो पाकिस्तान से भेजा गया है। 30 साल यानी 3 दशकों में 20,000 से ज़्यादा शिया पाकिस्तान में मारे गए। इतनी मोटी किताब वहाँ के शियों ने भेजी है शिया हुसैनी फंड को कि जरा ये बताइए लोगों को, उसमें सारी तस्वीरें, कहाँ कितने मारे गए। और वो हाथ उठा उठा के ऊपर कहते हैं मौला अब आ जाइए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। और ये सऊदी अरब, यमन में शिया, अफगानिस्तान में हमले, इराक में हमले, खुदा गारत कर देना आतंकवादियों को, सब के सब वहाबी। और पूरा शजरा देख लीजिए, वही शजरा अबू सुफियान, उसकी दादी हिंदा, आयशा, यजीद, माविया, अबू बकर, उमर, उस्मान, पूरा शजरा है। पूरा शजरा उठा के देखिए। हम शिया हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, पूरी तारीख उठा के देखिए। खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद हसन साहब ने एक मजलिस में एक पूरी लाइन खींची थी। इधर इनको रखा था और इधर हमें, अबू मुत्तलिब से अबू तालिब, हजरत अली, जनाब अब्दुल्ला, रसूल अल्लाह, पूरे इमामों का इधर और यह हरामजादे इधर। अच्छा, और समझ लीजिए, आपके इस शिया मजहब से मेरी पूरी रिसर्च है। 40 बरस से अखबार निकाल रहा हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में आपके दुश्मन फैल रहे हैं और डर रहे हैं। भैया हमसे क्यों डर रहे हो? इसलिए कि हमारे पास मुकम्मल सही इस्लाम, पूरी तरह से हमारा इमाम जिंदा। हम 14 मासूमीन के मानने वाले। पहले कहते थे कि वो नमाज बांध नहीं पढ़ते, मातम करते हैं। अब जो उन्होंने देखा मस्जिदें छलक रही हैं, अब चुप हो गए। अब उन्होंने शुरू किया भाई ऐसा है, ये ठीक ठाक है, लेकिन वो मज़हब से मानते हैं। अमर तुम वहाबड़े हो, तुम्हें अकल नहीं है, हमारी मेहनत का, इन शियों का पैसा हमारे। पहले कहते थे, क्या कहते थे कि भाई अगर किसी कौम की वो देखना पोजीशन, तो उनकी इबादत गाहें देखो, आओ देखो, आओ देखो। कोई ईरान का, इराक का पैसा नहीं है, हमारे शियों की मेहनत की कमाई। एका की इमारत झलझला रही है, मस्जिदें छलक रही हैं। अमर तुम्हारी नाश हो जाए, मर जाओ तुम लोग, इंशाअल्लाह। हम तो भैया कोसते रहेंगे। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं? आप हमें बताइए। 5,442 शहादत फार्म शिया हुसैनी फंड ने भरवाए थे अबू बकर से लड़ने के लिए कि हम लड़ने आ रहे हैं, हमें मार डालो। मगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, जब इनको 5,442 फॉर्म भेजे गए शियों के, उसमें 12 हिंदू भी थे, दरगाह में कैंप लगा था, वहाँ से जवाब आया जो रखा है हमारे पास।
कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, वहाँ की सरकार भी लड़ रही है और वहाँ के लोग भी शिया लड़ रहे हैं। आपको मालूम है क्या हुआ है? भैया ज़रा पानी दे दीजिए। आयतुल्लाह आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के बेटे 800 शियों को लेकर महाज पे गए, 6 महीने तक वापस नहीं आए। लड़ रहे हैं, शहादत होगी देखा जाएगा। अबे हमारे तो नायब इमाम मरजा ऐसे जिनके बच्चे चले जाते हैं शहादत पे, हमें क्या डरा रहे हो? और रहा 69 और 74 और 77, यहाँ शिया सुन्नी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, झगड़ा हमारा वहाबियों से है। बिल्कुल साफ बात, हम पर तुम हमला करोगे हम भी करेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र भेजिए कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। खुदा का शुक्र भेजिए, समझे आप, कि आप हिंदुस्तान में हैं। आप जब देखिए क्या हालात हो रहे हैं शियों के, ये वो इस्लामी हुकूमतें जो शियों को काट डाल रही हैं। लिहाजा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, आप लोग सलवात बेस को यस कीजिएगा, उसको यूएनओ भेजा जा रहा है। वो करता वर्ता यूएनओ कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग मुसलसल भेजते रहते हैं। एक कैंप दरगाह में लगाया जाएगा, 1 लाख सिग्नेचर हमें चाहिए हैं वहाँ के लिए एहतजाजी। ये क्या बात हुई भाई, कहीं भी शियों का मत डालो और हम बैठे रहें, ऐसा कुछ नहीं। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है सऊदी अरब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, लिहाजा वहाँ दस्तखत कीजिएगा आके। यहाँ पूरी तरह से एक रहिए। ये सब जो चल रहा है बड़ा ख़तरनाक मिशन है। दो चीज़ों से मामलात हैं, अमेरिका हो या इसराइल हो या सऊदी अरब हो, आपकी 2 चीज़ों से डरता है, एक मरजैयत से और एक आज़ादारी से। कल जनाब खतीब अकबर साहब के बेटे ने जो तकरीर कर दी है, शायद ऐसी तकरीर अब नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा 2 चीज़ों से डर रहा है, आपकी आज़ादारी से और मरजैयत से। अम्मा साहब ये क्या बात हुई भाई, सिस्तानी बुरे, वो खामनाई बुरे, वो शिराजी साहब बुरे, वो अम्मा आपको नहीं मानना है, आप खामोश रहिए ना, है आप चुप रहिए। अच्छा, आज़ादारी का मसला समझ लीजिए। अभी आप जो होता है वो और बढ़ाया जाएगा, हमें रोकिए नहीं कि भैया ये शिरमाले के ऊपर ट्री पार्ले जी बांट लीजिए, हम डबल कर देंगे, समझा। हमारी माएँ और बहनें कामदानी बना बना के तबर्रुक इकट्ठा करती हैं कि मुहर्रम आ रहा है, समझ गए आप। और भैया ये हम जो करते हैं, ये जो कौम बैठी है पूरी दुनिया में शिया है, ये है क्यों? हम ही वो गिरोह है जिसका वादा अल्लाह ने जनाब सैयदा से किया था। हमको तो पैदा इसीलिए किया गया है कि हम एक कौम पैदा कर रहे हैं जो तेरे लाल पर पूरी ज़िंदगी रोएगी। लिहाजा होशियार रहिए, बिजनेस बढ़ाइए। और हमारे शाही साहब हैं शिया हुसैनी फंड के, उन्होंने कहा है कि भाई IAS और IPS और ये सब ना बनिए, अच्छा, बहुत से मामलात होते हैं, हम लोग कोई सालाना जलसा नहीं करते, इसी में से बता देते हैं। 3 कोर्स हैं। हमें पैसा बहुत चाहिए भैया, बात साफ। शियों को भी खूब लखपति करोड़पति होना चाहिए, बिल्कुल साफ बात। चाहे ये रिक्शा चलाएं और चाहे कुछ करें, पैसा वैसा आना चाहिए, ये हम बता दे रहे हैं आपसे। हम 69, 74, 77 वाले शिया नहीं हैं, हम भी बहुत पैसे वाले, घबराते नहीं हैं। और तादाद भी भैया कम हम नहीं है, अब भी समझ लीजिए। वो इतने से हैं, वो आजम खां हरामजादा कहता था शिया, हमें शिया दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते, अब दिखाई दे रहे हैं, अब उनको दिखाई दे रहे हैं, समझा। लिहाजा हमारी ना तादाद कम है, ना हमारा पैसा रुपया कम है, ना हमारा बिजनेस कम है, ना इल्म कम है। हमें सबसे पढ़े लिखे हमारे यहाँ मिलते हैं सब, ये आप अभी समझ लीजिए। ये उन्होंने शायद भैया हमारे एक हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये भी कोशिश कर लीजिए कि इन शियों को ये बताइए कि ये IAS और IPS और डॉक्टर और इंजीनियर वहाँ की सोच रहे हैं। ये 3 कोर्स है, एयर कंडीशन का, ऑटोमोबाइल का और इलेक्ट्रिकल का, ये हम कराएंगे। जिन लड़कों को भी ज़रूरत हो, रमज़ान के बाद शिया हुसैनी फंड रब्ता कायम करें। इसमें बहुत पैसा है, मेहनत कम है, इसकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे। और जो परेशानियाँ उस इदारे को बताइए। हमारे पास खुद ज़कात नहीं आता, ना चंदा खूब खुला मांगते हैं। इस तंजीम के मेम्बरान और प्रेसिडेंट और हमारे सरकार सरप्रस्त अशफाक साहब क़िबला,
हमेशा हमारे साथ रहें, इनके लिए दुआ कीजिए, इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, है ना। कल्ब सादिक साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए, अपने उलमा के लिए दुआ कीजिए। आप समझ गए कि हमारे लीडर भैया हमारी ही कौम में कहीं है वह नहीं, ये हम आपको बता देते हैं। ना डरिए किसी से ना कुछ। लिहाजा रमज़ान के बाद किसी तरह कोशिश करके हमसे मुलाकात कीजिए जो लड़के करना चाहते हैं इस कोर्स को। और जो कायम दरगाह में इन हरामजादों के खिलाफ लगेगा उसमें हमें 1 लाख सिग्नेचर चाहिए, एक शिया सिग्नेचर करे उसके ऊपर आके, ताकि कोई एहतजाज तो दर्ज किया जा सके। हम खामोश थोड़ी बैठेंगे, कई शियों को मार दो हम चुपके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।